गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना मैंने सिखाया था वो आप सब ने सीख लिया होगा प्रॉपरली, और जो भी मैंने प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दी थी वो की होगी। अगर स्टिल आप लोगों को कुछ भी डाउट है सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। ओके, सो टुडे we are going to learn about the types of reaction. So here you can see types of reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation and reduction. तो आज के लिए हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर हमें क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करना है और या फिर क्विक लाइम भी हम ले सकते हैं, और स्लोली उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर। अब हमें क्या करना है, उस बीकर को फील करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि क्विक लाइम यानी कि हमारा जो घर में पेंट करते हैं और जो वाइट वॉश करने के लिए चूना आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्विक लाइम कहेंगे। तो कभी भी अगर आपने उसको टच करके देखा हो तो आपको पता होगा कि वो क्या लगता है, उसका टेम्परेचर लगता है। यस एग्जैक्टली, उसके अंदर क्या लगता है, हमें गर्म लगता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड जब भी यहाँ पे रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, स्लैक लाइम फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे रिलीज़ होगा और वो क्या करेगा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ करता है। चलिए तो देखते हैं उसका इक्वेशन। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहते हैं जिसे हम, उसके साथ हमने क्या ऐड किया था, वाटर को ऐड किया था H2O। और जब भी एक प्रोसेस हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये आएगा कि ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाजू में मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, H2O के बाजू में मैंने लिखा हुआ है L, और CaOH ट्वाइस उसके बाजू में लिखा हुआ है Aq। अब जैसे मैंने आपको इक्वेशंस बैलेंस करना समझाया था, तो जैसे ही हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं उसके साथ एक और चीज़ भी यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे कि अगर कोई भी आपका जो एलिमेंट है या कंपाउंड है तो वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है। ठीक है, आपको स्टेट ऑफ मैटर पता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे हमने हमारा एक कंपाउंड लिया हुआ है जो है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, S। तो आप समझ गए होंगे कि S किसका सिंबल है, सॉलिड का। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब भी हमें मिलता है वो कौन से फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलता है। और उसके बाजू में लिखा हुआ है H2O। आपको पता है कि H2O यानी कि अपना वाटर, तो वाटर कौन से फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। एग्जैक्टली, तो ये हो गया H2O, तो उसके बाजू में मैंने लिख दिया L। तो जो भी आपका कंपाउंड हो वो जिस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मिलता है उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या करेंगे, उसके साइड में ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर की प्रोसेस होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लैक लाइम। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाजू में आप देखोगे कि Aq लिखा हुआ है, तो Aq का मतलब होता है एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे आपने देखा कि ये रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ प्रोसीजर करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, CaO प्लस H2O, ये दो चीज़ें हैं। ये रिएक्टेंट कितने हुए, दो हुए, लेकिन प्रोडक्ट हमें कैसा मिला, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट
एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखिए, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as combination reaction। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या मिलता है? हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलती है। कैसे मिलती है सिंगल प्रोडक्ट? जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट उसके साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन 2 or more substances, उस सब्सटेंसेस के अंदर क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो व्हेन 2 or more substances whether it is elements or compounds combine to form a single product, जब भी 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आ गई डेफिनेशन? फिर से एक बार समझ लो कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और उससे क्या देंगे? एक प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे ही कोल बर्न होता है, कोलसो, कोल के अंदर क्या होता है? जनरली कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है, कार्बन क्या करेगा? देखिए उसके बाजू में मैंने एस लिखा हुआ है। एस यानी कि वो क्या है? सॉलिड है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? हमारा गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो जब भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड एज यू नो कौन से फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। इसीलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बाजू में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट के अंदर G लिखा हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। ठीक है, अब आपका जो हाइड्रोजन है वो भी कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। ऑक्सीजन है वो भी कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो जब भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और उस रिएक्शन के बाद क्या देंगे? वो हमें वाटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपके लिए और है कि ये सारे इक्वेशंस जो मैंने लिखे हैं एक बार आप चेक कर लेना कि ये बैलेंस इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, अगर ना हो तो आप उसको बैलेंस कर देना। चलिए, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो यानी कि एक बात याद रखो कि एक्सो मतलब कि रिलीज करना। ठीक है, अब जैसे ही हमने एक्टिविटी 1.4 के अंदर देखा था कि जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने वाटर को ऐड किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि वो क्या करता है? हीट रिलीज करता है। जब भी हम बीकर को टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, बीकर गर्म हो गया होगा। तो ऐसे रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, कि जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिलेगी? हीट भी मिलती है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आपको पता है CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम जो रेस्पायर करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस, इट इज़। तो क्यों वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम फूड खाते हैं, कोई भी, जैसे ही हम फूड लेते हैं उस फूड में से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फूड लेते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट
करते हैं, मिक्स होते हैं और वो हमें क्या देते हैं, हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी, क्या होगा यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि जब भी हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसके अंदर सारे जो वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, बचा हुआ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, वेजिटेबल वेस्ट हो, उन सबको हम गड्ढा खोद के उसके अंदर रख देंगे। और जैसे ही वो डिकम्पोज होगा, आप कुछ दिनों के बाद अगर वो गड्ढा खोद के देखोगे तो वहाँ पे आपको हीट जैसा वहाँ पे लगेगा, फील होगा। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हुआ वो भी क्या है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों चीज़ें आप प्रिपेयर कर ले और अच्छे से इसको रिवाइज कर ले। ठीक है, थैंक यू।